अपने साथ नितिन खंडेलवाल जी को जोड़ते हैं अब चर्चा में। नितिन जी, जो कुणाल ने पहले कहा कि 96,600 के लेवल्स फिलहाल हैं, लेकिन 95,000 तक एक बार सोना यहां पर आ सकता है। आपकी क्या सेंस है फर्स्ट ऑफ ऑल सोने के प्राइसेस को लेकर? देखो, चांसेस से तो डिनाई नहीं कर सकते, लेकिन अगर ऐसा होता है तो ये गोल्ड के लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि काफी लोग थोड़े से बाइंग के लिए रुके हुए हैं, तो उनके लिए बहुत बढ़िया मौका होगा ये बाइंग करने का। और जैसा कि डिमांड इसलिए कम है अभी कि ये पूरे साल का सबसे स्लैक सीजन होता है, लेकिन अभी अगले महीने से पूरे वर्ल्ड में 17 बड़ी एग्जीबिशन हो रही है। ऐसी छोटी मोटी तो बहुत होती है, तो उसके चलते बहुत अच्छा प्रिपरेशन होलसेल मार्केट में और मैन्युफैक्चरिंग की तरफ से चल रहा है। ये होने के बाद में बारी आती है रिटेलर्स की, तो मुझे लगता है कि डिमांड बहुत अच्छी रहने वाली है। फिलहाल डिमांड कम है क्योंकि बारिश का मौसम है, शादियां नहीं है और ऐसा कोई ओकेजन भी नहीं है। 17 एग्जीबिशंस हैं, बाकी के बचे हुए 2025 में तो क्लियरली वहां से डिमांड और क्रिएटिविटी निकल के आएगी। आज जैसे आपने कहा कि जुलाई एक बहुत पॉजिटिव महीना नहीं होता है, लेकिन अगस्त में ऑफ कोर्स यहाँ पर गणपति, रक्षाबंधन, ओणम, ये सारे के सारे फेस्टिवल्स आने शुरू हो जाते हैं। किस तरह की तैयारी है और किस तरह की डिमांड एक्सपेक्टेशन है? देखो, सबसे बड़ी तैयारी जो ऑल इंडिया जेम एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल कर रही है वो कर रही है लक्की लक्ष्मी और शुभ लक्ष्मी। हम लोग आने वाले नवरात्रा से लेके पोस्ट दिवाली तक के एक पूरा इंडिया के अंदर बहुत बड़ा प्लान कर रहे हैं जो कंज्यूमर को डेडिकेटेड रहेगा। जितनी भी एग्जीबिशन हो रही है, बी टू बी हो रही है। ऑल इंडिया जेम एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल ने डिसाइड किया है कि हमको बी टू सी डिमांड निकालने की है। जिस समय लोगों के पास पैसा रहेगा, वो पैसा हमारे जेम एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री की तरफ कैसा ज्यादा से ज्यादा डाइवर्ट होगा, उसके लिए पार्टिसिपेंट्स के लिए पूरा नेटवर्किंग तैयार हो गया है। पूरी मीटिंग से उसके अंदर हो गई है। तो इस बार गोल्ड के अंदर मुझे लगता है कि इस लकी लक्ष्मी की वजह से 22 से 25% तक के डिमांड हाइक होने वाली है उसके अंदर। और किस तरह की तैयारी है, क्योंकि जिनसे लोगों से हमारी बात हो रही है नितिन जी, उनका मानना है कि यहाँ पर लाइट वेट लाइट कैरेटेजेस चलेंगी। देखिए, लाइट कैरेट की चर्चा शुरू हो गई है। जीजेसी इसके ऊपर एक मंथन कर रही है। आगे आने वाले समय पे हम मीटिंग भी कर रहे हैं। इस मीटिंग में हम रिकमेंड करना नहीं करना उसके ऊपर डिबेट करवाने वाले हैं, क्योंकि रेट इतने बढ़ गए हैं। बस हमारी कंडीशन एक ही रहेंगी उसके अंदर कि सेल व्हाट यू से व्हाट यू सेल, वो ये कंडीशन रहने वाली है। और तैयारी तो मैंने जैसा आपको बताया ना कि लकी लक्ष्मी एक गेम चेंजर प्लान होने वाला है। हमने इसके पहले भी 4 बार किया है और उससे हमने काफी लर्निंग ली है। तो इस बार की जो लकी लक्ष्मी हम लोग करने जा रहे हैं, ये बहुत ही रिफाइंड है और ये पूरी फ्लोलेस होने वाली है। जब नया नया प्रयोग करते हैं तो कुछ फ्लो भी उसमें रह जाते हैं। तो इस बार ये बहुत जबरदस्त स्कीम आने वाली, जिसके चलते ज्वेलरी के डिमांड में कोई कमी नजर नहीं आ रही है। क्योंकि जो थोड़ी मंदी आई है ना, उसके पीछे रीजन भी ये रहा है कि जो 3 वीक का टेरिफ कंफर्ट दिया है, डिबेट चल रही है ट्रंप की तरफ से। दूसरा, तेजी इसलिए भी आ सकती है क्योंकि जब ये इंटरनेशनल टूर पे अभी हमारे प्रधानमंत्री जी गए थे 5 कंट्री के, वहां उन्होंने ब्रिक्स की कमिटमेंट को दोहराया है कि ब्रिक्स के साथ में हम आने वाले हैं करके। ये सारा देखते हुए मुझे लगता है आने वाले समय में डॉलर इंडेक्स जो है वो बहुत कमजोर होगा। अगर डॉलर इंडेक्स कमजोर होता है तो गोल्ड 100% बढ़ने वाला है। तो मुझे लगता नहीं कि इसमें कोई दिक्कत आ रही है, लेकिन गेम चेंजर प्लान अभी हम लोग लेके आ रहे हैं। फेयर पॉइंट दैट। तो नितिन जी, वो देखने में इंटरेस्टिंग रहेगा कि किस तरह से ये लकी लक्ष्मी आपके लिए यहाँ पर काम करती है। और जैसे आपने कहा कि एज ऑफ नाउ काफ़ी सारी एग्जीबिशंस जो हैं वो B2B हैं, तो B2C में यहाँ पर डायरेक्टली कंज्यूमर के इन्वॉल्वमेंट का यहाँ पर एक फ़ायदा इंडस्ट्री को इंडस्ट्री को आता हुआ नजर आएगा। बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए और प्राइसेस पे और डिमांड एस्टिमेट्स पे बात भी करने के लिए। एक